नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, जो है पिछली क्लास में क्या हुआ था, पिछली क्लास में चल रहा था आपका न्यूटन की गति विषयक नियम चैप्टर चल रहा है। बात समझ रहे हैं ना, बल, न्यूटन की गति विषयक नियम। इसमें जो है हमने बताया था, बल की परिभाषा बताए थे, बल के प्रकार बताए थे, जड़त्व का नियम बताए थे। बात समझ रहे हैं ना, और जड़त्व कितने प्रकार का होता है वो समझाया गया था। देखिए अब जो है जड़त्व के उदाहरण, जड़त्व के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखते हैं और कुछ उदाहरण जो है पहला उदाहरण, कुछ उदाहरणों में देखिए पहला उदाहरण है हमारे पास, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? ये देखे होंगे आप, जो है जब जो है अचानक रेलगाड़ी खड़ी हो और जो है या बस खड़ी हो, बात समझ, ठहरी हुई मोटर का मतलब बस से है, बात समझ, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर, अचानक जब चल देती है, खड़ी है, खड़ी है और अचानक चल दिया, बात समझ रहे हैं ना, चुपचाप मान लीजिए कहीं लाके खड़ी कर दी बस वाले ने और जो है कुछ देर खड़ी रही, फिर अचानक से चल दिया, तो आप जो है क्या हो जाएंगे, पीछे की ओर झुक जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना, पीछे की ओर अचानक चल दिया तो पीछे की ओर लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? तो यहां से देखिए इसका कारण यह है कि, इसको थोड़ा सा नोट कर दे, इसके बाद समझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि रेलगाड़ी के अचानक चलने पर, इसका कारण यह है कि रेलगाड़ी के अचानक चलने पर, रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री, रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री का निचला भाग तो गति अवस्था में आ जाता है, निचला भाग तो गति अवस्था में आ जाता है, गति अवस्था में आ जाता है, गति अवस्था में आ जाता है, परंतु ऊपरी भाग उसी प्रकार विराम के जड़त्व में रहना चाहता है, उसी प्रकार विराम में रहना चाहता है या विराम के जड़त्व में रहना चाहता है, उसी प्रकार विराम के जड़त्व में रहता है, विराम के जड़त्व में रहता है। इसलिए यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। इसको सही ढंग से लिखते चलिए भाई, नोट्स बनाते चलिए, बात समझ, जिस प्रकार हम लिख रहे हैं उसी क्रम में आप भी लिखते चला करें। देखिए यहां से जो है हमारे पास क्या दिया हुआ, देखिए आप क्या पूछ रहा है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर, जैसे हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, बात समझ रहे हैं ना, मोटरसाइकिल नहीं सॉरी, मोटर जो है बस रखी है मान लीजिए, तो यहां से ये मान लीजिए रोड है, बस इसमें जो है यात्री बैठे हैं, तो यात्री ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये जो है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के, बात समझ रहे हैं ना, अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? तो देखिए जब यहां से कोई आदमी मान लीजिए बैठा हुआ है, बात समझ रहे हैं ना, और अचानक चल रही है मोटर जो है, मोटर बस अचानक चल दिया या रेलगाड़ी अचानक चल दिया, तो ये जो है अभी विराम में है, जो है ये रेलगाड़ी विराम में है, आदमी भी क्या है, विराम में है। तो यदि ये वस्तु विराम में है, आदमी विराम में है, तो वह विराम में ही रहना चाहता है, बात समझ रहे हैं ना, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो देखिए यहां से ये अचानक चल दिया बस,
बस अचानक चल दिया, तो इससे जो है बस के संपर्क में निचला भाग होता है ना आदमी का, बस के संपर्क में कौन सा भाग होता है, निचला भाग होता है। तो बस अचानक चल दिया तो उसका निचला भाग भी गति अवस्था में हो गया। बस क्या हो गई, अचानक गति अवस्था में हुई तो उसका निचला भाग भी गति अवस्था में हो गया, परंतु इसका ऊपरी भाग उसी प्रकार विराम में रहना चाहता है, विराम के जड़त्व में बने रहना चाहता है। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा एक बार। जैसे ही अचानक बस चल दी, रेलगाड़ी अचानक चली, बात समझ रहे हैं ना, तो रेलगाड़ी जब अचानक चली तो रेलगाड़ी गति अवस्था में आ गई। चलने का मतलब क्या हो गई, रेलगाड़ी गति अवस्था में आ गई। और इसका जो है रेलगाड़ी के संपर्क में आदमी का कौन सा भाग रहता है, निचला भाग, ये वाला भाग, नीचे वाला भाग रेलगाड़ी के संपर्क में रहता है। तो निचला भाग भी क्या हुआ, निचला भाग भी उसी प्रकार रेलगाड़ी के साथ गति अवस्था में हो गया। लेकिन जो ऊपरी भाग है, मनुष्य का जो ऊपरी भाग है, यात्री का जो ऊपरी भाग है, वो उसी प्रकार विराम में रहना चाहता है, इसलिए ये जो है निचला भाग तो आगे पहुंच जाता है और ये पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं आदमी। बात समझ रहे हैं, पूरी तरह से क्लियर है ना। इसका कारण यह है कि आप लिख सकते हैं आराम से यहां से, इसका कारण यह है कि जो है रेलगाड़ी के अचानक चलने पर, इसका कारण यह है कि रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री, बात समझ रहे हैं ना, उसमें बैठे यात्री का निचला भाग तो गति अवस्था में आ जाता है, बात समझ रहे हैं ना, परंतु उसका ऊपरी भाग उसी प्रकार विराम के जड़त्व में रहना चाहता है। बात समझ रहे हैं ना, या रहता है, इसलिए यात्री पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। इसका कारण यह है कि जो है इसका कारण यह है कि रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री का निचला भाग, इसका कारण यह है कि जो है रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री का जो निचला भाग है, निचला भाग गति अवस्था में तो आ जाता है, रेलगाड़ी के साथ गति अवस्था में तो आ जाता है, परंतु उसका ऊपरी भाग उसी प्रकार विराम के जड़त्व में रहना चाहता है। ये आपका क्या है भाई, ये जो है जड़त्व का पहला उदाहरण है। चलिए देखते हैं जड़त्व का दूसरा उदाहरण। तो देखिए दूसरा नंबर हमारे पास है, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। बात समझ रहे हैं ना, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। क्यों, तो जैसे आपने देखा होगा, इसका इमेजिन कीजिए, कंबल को यदि हाथ में पकड़ लें और डंडे से पीटना शुरू करें, बात समझ रहे हैं ना, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटे तो धूल के कण धूल झड़ती है। बात समझ रहे हैं ना, बहुत धूल होती है तो आप इसका ही प्रयोग करते हैं, डंडा उठाते हैं और सीधा गद्दा या रजाई या कंबल होता है उसको पीटना शुरू कर देते, तो धूल के कण झड़कर अलग होने लगते हैं, धूल उड़ने लगती है। बात समझ रहे हैं ना, तो इसका कारण क्यों है, इसका कारण विराम का जड़त्व तो है। बात समझ रहे हैं ना, तो देखिए कि इसको कैसे लिखेंगे। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि डंडे से पीटने पर इसका कारण यह है कि डंडे से पीटने पर कंबल तो गति अवस्था में आ जाता है, 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 परंतु धूल के कण उसी प्रकार विराम के जड़त्व में, उसी प्रकार विराम अवस्था में रहते हैं, उसी प्रकार विराम अवस्था में रहते हैं। इसलिए धूल के कण कंबल से अलग हो जाते हैं, और झड़ जाते हैं। तो देखिए इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा ऊपर वाला हटा दें
तो यहां से आराम से समझ में आ जाए। ये थ्योरी तो आप अपने से लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं। यदि परीक्षा में आ गया या कोई पूछ लिया तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। यहां से हमारे पास ध्यान से देखेंगे भाई, मान लीजिए क्या है, ये कंबल है, आपका कंबल है, बात समझ रहे हैं ना। ये कंबल रखा हुआ है, इसके बीच बीच क्या है, धूल के कण बैठे हुए हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसके बीच बीच धूल के कण बैठे हुए हैं, कंबल में जो है इसके बीच बीच क्या है, धूल के कण बैठे हुए हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहां से जो है ध्यान से समझेंगे, इसके बीच बीच धूल के कण बैठे हुए हैं। तो अब ये कंबल और ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, कंबल और धूल के कण दो चीजें हैं, मिला के मिश्रित बैठे हुए एक साथ, बात समझ रहे हैं ना। कंबल और धूल के कण दोनों साथ में हैं, और यदि इनको इसको लटकाकर हम डंडे से मार दे, इसको कंबल को देखिएगा, इसको जो है कंबल को लटकाकर हम डंडे से पीटे तो क्या होगा, ये जो है जो कंबल है, कंबल तो गति अवस्था में आ जाता है, आगे कंबल बढ़ जाता है, लेकिन जो धूल के कण है वो वहीं का वहीं क्या होते हैं, विराम अवस्था में बने रहते हैं। इसलिए कंबल आगे बढ़ गया और धूल के कण वहीं का वहीं है, तो धूल के कण कंबल से क्या हो गए, अलग हो गए और झड़कर गिर गए, बात समझ रहे हैं ना। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, इसका कारण यही है। इसका कारण यह है कि जब कंबल को डंडे से पीटते हैं, जब कंबल को डंडे से पीटते हैं तो कंबल तो गति अवस्था में आ जाता है, परंतु धूल के कण उसी प्रकार विराम अवस्था में बने रहते हैं, बात समझ रहे हैं ना। जिससे जो है धूल के कण जो है जमीन पर गिर पड़ते हैं और झड़कर अलग हो जाते हैं, बात समझ रहे हैं। इतना लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे एक बार। इसका जो है कंबल को हाथ में पकड़कर, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं, क्यों। यदि इसका जो है आप आ जाए तो आप आराम से परीक्षा में लिखिए, बिना किसी जो है बार बार इसको रटे हुए, बात समझ रहे हैं ना। आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान कर लीजिए, बात समझ रहे हैं ना, फिर आपको रटना नहीं पड़ता इस तरह की थ्योरी। तो देखिए कैसे बनेगा। इसका कारण यह है कि जब कंबल को डंडे से पीटते हैं, जब कंबल को डंडे से पीटते हैं तो कंबल तो गति अवस्था में आ जाता है, परंतु धूल के कण उसी प्रकार विराम अवस्था में बने रहते हैं, जिससे धूल के कण कंबल से अलग हो जाते हैं, बात समझ रहे हैं ना। धूल के कण कंबल से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और झड़ जाते हैं, झड़कर जमीन में गिर जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये जो है दूसरा नंबर जड़त्व का उदाहरण है। यदि जो है आपको समझ नहीं आया है, बात समझ रहे हैं ना, तो नीचे कमेंट में तुरंत लिखिए कि समझ में नहीं आया, ये वाला जो है बिंदु समझ में नहीं आया है, बात समझ रहे हैं ना। उसी अनुसार मेहनत की जाती है। यदि समझ में आ गया है तो नीचे लिखिए कि हां समझ में आ गया है। देखो इसका कारण तीसरा नंबर हमारे पास जो है, तीसरा नंबर है क्या, तीसरा नंबर जड़त्व का उदाहरण, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं, क्यों। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए, बात समझ रहे हैं ना। जैसा जो है आपने देखा होगा इसका उदाहरण, यदि हथौड़ा और हत्था होता है, हत्था से हथौड़ा ढीला हो गया मान लीजिए, बात समझ रहे हैं ना, तो उसको कसने के लिए जो है क्या करते हैं, आगे की तरफ यदि हथौड़ा निकल गया और जो है हत्थे से, तो उसको कसने के लिए ऐसे जो है नीचे की तरफ क्या करते हैं, पटकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं, ऊपर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ क्या करते हैं, पटकते हैं, क्यों। तो यहां से कहेंगे क्या भाई, हत्थे को तीव्र वेग से, तीव्र गति से, हत्थे को तीव्र गति से, हत्थे को तीव्र गति से पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से, ऊर्ध्वाधर पटकने से, हत्थे को तीव्र गति से पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हत्था और हथौड़ा दोनों ही गति अवस्था में होते हैं, दोनों ही
गति अवस्था में होते हैं, गति अवस्था में होते हैं। देखिए, हत्थे को तीव्र गति से पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हत्था और हथौड़ा दोनों ही गति अवस्था में होते हैं, परंतु 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 हत्था जब पृथ्वी से टकराता है, हत्था जब पृथ्वी से टकराता है, जब पृथ्वी से टकराता है तो वह विराम अवस्था में हो जाता है तो वह विराम अवस्था में हो जाता है, तो वह विराम अवस्था में हो जाता है। परंतु तो वह विराम अवस्था में हो जाता है, परंतु हथौड़ा उसी प्रकार गति अवस्था में बना रहता है, जिससे हत्थे पर कस जाता है, जिससे हत्थे पर कस जाता है। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास एक हत्था है, बात समझ रहे हैं ना, इस पर जो है क्या है, हथौड़ा रखा है, ये अभी कसा नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, इसको जो है ये हमारे पास कुछ इस प्रकार है। तो अब देखिए, यहां से ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, ये अब जो है जब इसको कसने के लिए कसेंगे तो ये वाला जो हत्था ये ऊपर चढ़ जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें कैसे होगा, जो है इस हत्थे को तीव्र गति से, ध्यान से समझिएगा, हथौड़े को ये वाला क्या कहलाएगा, आपका हथौड़ा कहलाएगा, बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये हथौड़ा और ये क्या होगा आपका, ये जो है ये क्या कहलाएगा, आपका हत्था कहलाएगा, ये ऊपर वाला हथौड़ा और ये क्या होगा, हत्था होगा। तो हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं, क्यों, तो जो है यहां से थ्योरी शुरुआत होती है, यहां से हत्थे को पृथ्वी पर तीव्र वेग से पटकते हैं, बात समझ रहे हैं ना, हत्थे की तीव्र गति से पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हत्थे को तीव्र गति से, हत्थे को क्या करेंगे भाई, हत्थे को तीव्र गति से पृथ्वी पर पटकने से, यदि पूरा जो है इसको क्या करते हैं, पृथ्वी पर तेजी से पटकते हैं, तो हत्थे को तीव्र गति से पृथ्वी पर पटकने से हत्था और हथौड़ा, जैसे तीव्र गति से समझ लीजिए, सपोज दैट ये आपका हत्था और हथौड़ा ऊपर लगा हुआ है, कसा नहीं है, इसको यदि हमें कसना है तो तेजी से नीचे पटकेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो हत्थे को तीव्र गति से पृथ्वी पर पटकने पर हत्था और हथौड़ा दोनों गति अवस्था में आते हैं, परंतु जब हत्था पृथ्वी से टकराता है, जैसे यहां से हम जो है इसको पटक रहे हैं, परंतु जब हत्था पृथ्वी से टकराता है तो हत्था तो विराम अवस्था में हो जाता है, लेकिन हथौड़ा उसी प्रकार गति अवस्था में बना रहना चाहता है और हत्थे पर कस जाता है, बात समझ रहे हैं ना। इतनी क्रिया विधि लिखना इसमें, तो सुन लीजिए एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे भाई। जब हत्थे को तीव्र गति से पृथ्वी पर पटकते हैं, जब हत्थे को, ये मान लीजिए हत्था और हथौड़ा दोनों कंडीशन है, जब हत्थे को तीव्र गति से पृथ्वी पर पटकते हैं तो हत्था और हथौड़ा दोनों गति अवस्था में आ जाते हैं, परंतु जब हत्था पृथ्वी से टकराता है तो वह विराम अवस्था में हो जाता है और हथौड़ा उसी प्रकार गति अवस्था में रहता है और हत्थे पर क्या हो जाता है, कस जाता है। इतनी क्रिया विधि क्या करना है, हमें लिखना है, जिससे हत्थे पर जो है कस जाता है। तो ये जो है भाई देखिए, ये कुछ उदाहरण है, तो अब आगे देखते हैं यहां से। तो देखिए भाई, इसमें कुछ महत्वपूर्ण हमने उदाहरण करा दिए हैं, बात समझ रहे हैं ना, जो कि परीक्षा में ये आते हैं, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, इसमें पूछा जाता है।
तो आप इनको बड़े ध्यान से सही तरीके से पढ़ लीजिए, बात समझ रहे हैं ना। और यदि कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रही है या कोई बिंदु समझ में कम आया है तो नीचे कमेंट में लिखिए, या हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है भाई, तो उससे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि बढ़िया वीडियो समझ में आया आपको तो भाई नीचे कमेंट में लिखिए समझ में आ गया है, बात समझ रहे हैं ना। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए